जो शराब गांव गांव में बिचवाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके अधिकारी कर रहे हैं। यहाँ मिलता है महुआ छाप दारू। हमारे ससुर करे 12 दिन खत्म हुई। ये है और आते हैं तो शिकायत में कुछ नहीं होता। खराब नहीं बिकना चाहिए। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोनी क्षेत्र के लोफंदी गांव में 7 ग्रामीणों की मौत की खबर सामने आई है। आरोप है कि जहरीली शराब पीने से इन ग्रामीणों की मौत हुई है। हालांकि अब तक मौत की असल वजह और उनकी संख्या की पुष्टि नहीं हो पाई है। दरअसल कोनी थाना क्षेत्र में पड़ने वाला लोफंदी गांव बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बेलतरा में भाजपा से विधायक हैं सुशांत शुक्ला। लोफंदी के ग्रामीणों ने बताया कि गांव में अवैध शराब बेचने का कारोबार लंबे समय से चला आ रहा है। कई बार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन कुछ पुख्ता कदम प्रशासन ने कभी नहीं उठाया। बताया जा रहा है कि बीती 5 फरवरी को गांव के कुछ लोगों ने देसी शराब और मछली का सेवन किया, जिसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बिना पोस्टमार्टम कराए ही कई लोगों के अंतिम संस्कार भी कर दिए गए। लेकिन शुक्रवार की रात फिर से कुछ ग्रामीणों की मौत हो गई। शनिवार 8 फरवरी की सुबह तक शहर में इस बात की चर्चा होने लगी कि लोफंदी गांव में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक लोफंदी के सरपंच रामाधार के भाई 39 वर्षीय रामू सुनहले को भी ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा ताकि मौत की असली वजह मालूम चल सके। बीमारी तो नहीं रही, दारू पी के ना अभी 1 हफ्ता हो गए। कुछ दारू में जे रही दरुआ 13 आदमी सकलाते जाते हैं। कार्यक्रम नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं था। देखिए इसमें यह है कि यहाँ मिलता है महुआ छाप दारू। 10-11 आदमी की मौत हो गए। अच्छा, ये शिकायत भी गया था? अरे शिकायत किए हैं और आते हैं तो शिकायत में कुछ नहीं होता। हम यही चाहते हैं कि यहाँ अवैध रूप से शराब नहीं बिकना चाहिए। दारू पियत गई से तो मतलब 1 दिन 2 दिन के 3 दिन के आड़ में असर करी सो दारू। हमारे ससुर करे 12 दिन खत्म हुई और 4 जी हॉस्पिटल में भर्ती है और सब दारू पिए हम वहाँ दारू सब उल्टी करत हाँ ज्यादा गिलाई से तो हमारे छोट में देवा सेंद्री में डॉक्टर है लेकिन तो डॉक्टर हंते मतलब मिला गई स्कैनरी से तो वहाँ सीधा हमारे बिलासपुर लेके। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस नेता विजय केशरवानी लोफंदी गांव पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों से और अन्य ग्रामीणों से भी मुलाकात की। कांग्रेस नेता विजय केशरवानी ने सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव का समय है, ये कड़ाई से इस बात की जांच होनी चाहिए कि ऐसे समय में शराब कहां से और किसके इशारे पर आती है। अभी तो चुनाव का वातावरण ही चालू नहीं हुआ है। ये शराब लगातार गांव के लोग कह रहे हैं कि कोचियों के माध्यम से यहाँ शराब आती है और शराब आती है, शराब कहां से आती है, क्यों आती है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं दावे से कह सकता हूं पीड़ित परिवार, गांव के लोग ये कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है और प्रशासन के पास तो अभी आंकड़ा भी नहीं है कि कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कितने लोग एडमिट हैं। प्रशासन अभी अनभिज्ञ है। प्रशासन अभी इस मामले को दबाने की साजिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो गांव के लोगों के साथ जो इस तरीके से दुर्भाग्यजनक घटना हुई है, इसको लेकर आंदोलन करेगी जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, इस परिवार को मुआवजा नहीं मिल जाता और जो शराब गांव-गांव में बिचवाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके अधिकारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़क पर करेंगे, प्रशासन को घेरेंगे जब तक यहाँ शांति स्थापित नहीं हो जाती, जब तक यहाँ पर कोचियों के माध्यम से दारू बेचना बंद नहीं हो जाता, हम लगातार ये आवाज उठाते रहेंगे। ये बात कहीं दर्ज नहीं है, कोई कैमरे पर बोलता भी नहीं और हम भी इसका कोई दावा नहीं कर रहे, लेकिन सुना है कि मतदान की तारीख के आखिरी हफ्ते में और खास तौर से मतदान के पहले आखिरी 2 दिनों में लाखों की चुनावी शराब बांटी जाती है। कांग्रेस नेता विजय केशरवानी ने तो खुले तौर पे ये बात कही है कि भाजपा के लोगों द्वारा क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बिकवाई जा रही है, जिसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय और मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी। जरूरत पड़ी तो वे सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि ऐसे मौकों पर बयानबाजी तो खूब होती है,
नेताजी लोग शुरुआत में तो बहुत गर्मी में नजर आते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे मामले के साथ गर्मी भी ठंडी पड़ने लगती है और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की चाह भी नेताओं की याददाश्त से मिट जाती है। उम्मीद है इस मामले में ऐसा नहीं होगा। जानकारी के लिए हम अपने दर्शकों को फिर से बता दें कि जिस क्षेत्र में मौतों की ये बेहद गंभीर घटना हुई है वो क्षेत्र बेलतरा विधानसभा के अंतर्गत आता है। कांग्रेस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 6 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है। घटना उजागर होने के बाद अब पुलिस भी जांच में लग गई है। पीएम के बाद उसे विसरा जब्त करके एफएसएल से परीक्षण कराया जाएगा। मौत की स्पष्ट कारणों की जांच की जाएगी तथा गांव में प्रशासन के निर्देश पर फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है जो वहां जो भोजन किया गया था उस भोजन के सैंपल को कलेक्ट कर रही तथा उनके द्वारा भी इस भोज्य पदार्थ की जांच की जाएगी जिससे मृत्यु के कारण स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।